प्यारे भाई लोग, ये मेरा मैसेज अभी ध्यान से सुनो। बहुत आदमी क्या करते हैं, उसका नाम बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। आप भी अगर यूएई के अंदर काम कर रहे हो, दुबई के अंदर काम कर रहे हो, तो इस अपडेट को, इस खबर को ध्यान से सुनना। क्योंकि अगर आपको 1 साल हो गया है दुबई के अंदर, 1 साल से आप काम कर रहे हो, तो हर कामगारों को, हर जो भी यूएई में काम कर रहे हैं, उनको ये नियम मालूम होना चाहिए। नहीं तो कंपनी आपको उल्लू बनाएगी। बहुत सारे कंपनी आपको इस तरह से और वर्करों को उल्लू बनाती है। तो आप जिस भी कंट्री में रहते हो, वहाँ का रूल सिस्टम आपको पता होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। उससे पहले इनकी ज़ुबानी एक नया अपडेट आ रहा है। इन्होंने जो लोगों को अवेयर किया है, बताया है, वो भी आपको बताता चलूँ। क्योंकि इनकी ज़ुबानी कोई भी चीज़ आपको सुनाता हूँ तो ताकि आप अमल कर सके और आपको यहाँ पे कोई भी परेशानी ना हो। तो जो चीज़ इन्होंने बता रहे हैं, पहले इनकी ज़ुबानी सुने, उसके बाद जो अपडेट है वो भी आपको बताने वाला हूँ। प्यारे भाई लोग, ये मेरा मैसेज अभी ध्यान से सुनो। बहुत आदमी क्या करते हैं, उसका नंबर लिखते हैं, जैसा बोलता है स्पेस बेड या रूम या फ्लैट या फैमिली या कुछ भी, गाड़ी का भी अगर बेचने का है, कुछ भी उसका नंबर मोबाइल का लिखता है। तो ये अलाउड नहीं है और बहुत जगह में लोग ये डालता है। अभी ये अलाउड नहीं है। ये लोग क्या करता है, ये चीज तुम किया ना, तुम्हारा मोबाइल का नंबर होता है, तो ये मोबाइल नंबर से तुमको लोग पकड़ सकता है। मत बोलो फिर ये मोबाइल हमारा नहीं है, ये नंबर ये उसका है या उसका है। हम लोग आईडी पे जाएगा। आईडी में अगर तुम ये नंबर मोबाइल सिम कार्ड तुम निकाला है, बहुत बड़ा जुर्माना भी हो सकता है, जेल भी हो सकता है। ये पूरा इमारात में है, नहीं सिर्फ तो सिर्फ दुबई, शारजा, अबू धाबी या राजल बादशाह, ये नहीं, पूरा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में है। इसलिए हम तुम लोग को बोलते हैं, तुम लोग, ये कानून नहीं है तुम लोग कैसा करेगा। जो भी है, बहुत आदमी बहुत तरीका है कि रेंट देगा या कुछ भी करेगा। लेकिन अगर हम लोग कभी देखा कोई भी उसका नाम या उसका नंबर बस काफी है हम लोग के लिए, उसका मोबाइल नंबर। और मत बोलो ये नंबर हमारा दोस्त को दिया या उसको दिया। इसलिए हम सब टाइम बोलते हैं सिम कार्ड किसी को मत दियो, क्योंकि अगर तुम पकड़ गए ये नंबर में, तुम्हारा ऊपर जुर्माना होगा। किसका नंबर के ऊपर है, किसका आईडी का नंबर ये निकला, उसका ऊपर जुर्माना निकलेगा। फिर मत बोलो हम नहीं बोला। इसलिए ये चोर लोग से बचो। तो आपने सुना इनकी ज़ुबानी। प्लीज़ इस तरह का हरकत ना करें। जैसा आपको मालूम है कि जगह जगह पे आप स्टिकर लगाते हो या कोई भी आपको चीज़ हो, आपने दुकान ही खोल लिया कोई, तो खुद से लिख के आप स्टिकर है या छाप देते हो कहीं पर भी, तो यहाँ पे स्टिकर लगाना, छापना, इस तरह का चीज़ करना बिल्कुल लीगल है। पकड़े जाओगे, बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हो। इसलिए आप बिल्कुल इस तरह का हरकत ना करें। पहले जो लोग कर लिए कर लिए, क्योंकि अब दुबई जो पुलिस है वो सख्त हो गई है और ऐसे लोगों पर एक्शन ले रही है। इसलिए इस बात का लाजिम ख्याल रखना। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, और आपने टाइटल और थंबनेल में बिल्कुल सच पढ़ा है, कि अगर आपको यूएई में काम करते 1 साल हो गया, आपको जैसा पता है कि यहाँ पे वर्क वीज़ा यानी एम्प्लॉयमेंट वीज़ा आपको 2 साल का यहाँ पे लगता है। और भी बहुत तरह के वीज़ा हैं, जैसे विजिट वीज़ा है या फिर गोल्डन वीज़ा है। ये सब तो बड़े बड़े वीज़ा हो गए, लेकिन विजिट वीज़ा 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का। उसके बाद जो वर्क वीज़ा लगता है मैनुअली, ज़्यादातर वर्करों को है वो 2 साल का ही लगता है। दूसरी कंट्री में 1 साल का होता है और 6 महीना का भी होता है। लेकिन दुबई में शुरू से पहले क्या था, 3 साल का था वर्क वीज़ा, लेकिन बाद में इसे 2 साल का कर दिया गया है। तो इस अपडेट में बताया जा रहा है, जो भी लोग यूएई के अंदर काम कर रहे हैं और उनका जो है 1 साल से ज़्यादा काम, 1 साल से कम रहेगा, तो ये चीज़ नहीं मिलेगा। क्योंकि बहुत सारे कंपनी अभी क्या कर रहा है, इस डेटा में बताया जा रहा है, इस सर्वे में बताया जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे कंपनी हैं जो वर्करों को ये सुविधा नहीं दे रही है। क्योंकि आप घर से आते हो और सोचते हो कि हम 1 साल 2 महीना रह लिए, 12 महीना 13 महीना रह लिए, 14 महीना रह लिए, अब घर जाते हैं और फिर वहाँ से हम नहीं आएंगे छुट्टी जाकर, या फिर कैंसिल ही चले जाते हो और फिर आप नहीं आते हो। फिर कंपनी जब आपको हिसाब किताब देती है तो क्या करती है कि ना आपको लीव सैलरी देती है, टिकट जाने के टाइम किसी तरह दे देती है, ना आपको ग्रेजुएटी देती है। तो बहुत सारे ऐसे कंपनी मनमानी करती है। इसलिए मोहरे का कहना है कि जो भी यहाँ पे यूएई के अंदर रह लिया और उसको 1 साल हो गया, उसको घर जाने के टाइम 1 महीने का जो बेसिक सैलरी है, लीव सैलरी, उसको मिलना ही चाहिए। जो कंपनी नहीं देगी, अगर उसके खिलाफ़ कंप्लेन करता है कोई भी कामगार, तो जो गवर्नमेंट है वो बड़ा एक्शन लेगी और उस पर प्रॉब्लम करेगी। दूसरा इसमें बताया जा रहा है कि 1 साल अगर आपका हो गया, यानी 12 महीना हो गया, 13 महीना हो गया, तो आप 21 दिन का पैसा लेने का हकदार हो। बहुत सारे कंपनी जैसा बताया, लीव सैलरी तो आपको दे देगी, लेकिन ग्रेजुएटी का पैसा नहीं देती है, बोलती है 1 साल में आपको कुछ नहीं बना। इसलिए मोहरे ने सारे लोगों को अवेयर किया है, बताया है कि जो लोग यूएई में काम कर रहे हैं,
अगर 1 साल से अगर आपको ज़्यादा हो गया है तो आप जो ग्रेजुएटी है यानी 1 साल में 21 दिन, दूसरे साल अगर 2 साल हो गया तो 42 डे, इसी तरह 5 साल तक आपको 21-21 दिन का मिलेगा। छठा साल से आपको 1-1 महीने का आपको बेसिक जो सैलरी है उसके हिसाब से मिलेगा। तो आप कोई भी कंपनी अगर नहीं देती है ये चीज़ तो प्लीज़ आप लाज़िम कॉल करें 8008 पे, अपना शिकायत दर्ज कराएँ। आपको डरने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट सारे लोगों के लिए सेम कानून बना के रखी है, वो बड़े हो छोटे हो। तो आप ज़रूर कंप्लेन करें, ज़रूर आपका वहाँ पे सुना जाएगा। तो ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, जब तक जय हिंद।